नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण खबरें जो जानना बेहद जरूरी है लेके आ चुके हैं। बताएंगे आज की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव न्यूज जो आप सभी को बता दें, भारत सरकार यानी भारत देश की ओर से निकल के आ रही है। लॉकडाउन 3 का किस तरीके से पालन करना होगा और इसमें क्या कुछ छूट मिलेगी, साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि मजदूर जो है वो अपने घर पे कैसे आ सकते हैं, इसके लिए टिकट कैसे लेना है और किस तरीके से रेल यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बताया जाएगा कि किन किन राज्यों में ठेका खुलेगा। जी हां, दारू की दुकानें किन किन राज्यों में खुलेगी, यह बेहद बड़ी खबर जो आप सभी को बताया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को बताया जाएगा, जी हां, कोरोना किट के नाम पे किस तरीके से ठगी का मामला सामने आया, करोड़ों रुपए जो ठगी की गई, इस तरीके से क्या है बड़ी अपडेट जो आप सभी को बताया जाएगा। जी आपको बता दें, कोरोना किट के नाम पे अलग अलग देशों से चाइना ने बहुत ज्यादा पैसा ठग लिया है और इस चीज की अभी अभी बहुत बड़ी खुलासा हुई है, जिस खुलासा के बाद में आप सभी भी चौंक सकते हैं। यानी आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है बताया जाएगा। आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों देखने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 3 का पालन कराने के लिए लोगों को लिए निर्देश जारी किया गया। जी हां, होम मिनिस्ट्री की ओर से, जी हां, केंद्रीय होम मिनिस्ट्री की ओर से लॉकडाउन पार्ट 3 का भी अब उद्घाटन हो गया है। जी हां, ये 4 तारीख से लॉकडाउन चलेगा। आप सभी को बता दें, ये लॉकडाउन 2 हफ्ते का होगा और इस लॉकडाउन में अगर ज्यादातर सुधार नहीं आता है तो आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन आगे भी बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन आप सभी को बता दें कि इस बार पीएम नरेंद्र मोदी देश के सामने नहीं आए, बल्कि होम मिनिस्ट्री के लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें बता चुके हैं। जी हां, एक लेटर के दौरान ये बातें बताई गई कि किस तरीके से किन किन जगहों पे जो इस तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा। जी हां, देश को 3 जोनों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला जोन ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन होगा। रेड जोन वो इलाका माना जाएगा जहां पे कोरोना के केस जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑरेंज जोन वो माना जाएगा कि पिछले 21 दिन में कोई केस नहीं मिला हो या फिर केस का मिलने का मामला जो है वो कम सामने आया हो। साथ ही साथ आपको बता दें, ग्रीन जोन वो माना जाएगा जहां पे 21 दिन के भीतर कोई मिला ही नहीं हो, मामला मिला भी हो तो, और साथ ही साथ कम मिला हो या फिर मिला ही नहीं हो। तो इस तरीके से 3 जोनों में अलग अलग राज्यों को, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों को बांट दिया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की आगे की रणनीतियां क्या रहती है, क्या केंद्र सरकार की ओर से कुछ बड़ी बातें भी सामने आएगी। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, गरीब मजदूरों की वेतन नहीं काटी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में इस बात की पुष्टि हो गई है कि यानी सरकारी कर्मचारियों का एक भी पैसा नहीं काटा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों का पैसा समय समय पे मिल जाएगा, नहीं काटा जाएगा इस महामारी में। जी हां, आप सभी को मालूम है कि ये महामारी बहुत ज्यादा देश को दिक्कतें कर रही है, लेकिन इसी बीच जो सरकार ने आश्वासन दिया है, इस माध्यम से हम मान सकते हैं कि देश के किसी भी मजदूर की या फिर किसी भी वो कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं, उनका वेतन से कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा। वेतन समय पे दे दिया जाएगा और वेतन जितना मिलता है उतना दे दिया जाएगा। बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, तो वेतन को लेके ये बेहद बड़ी खबर, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि क्या हमारे वेतन में से पैसा काटा जाएगा या नहीं। तो उन लोगों को बताने के लिए पहले हम खबर लेके आ चुके हैं कि आपके वेतन में से सरकार नहीं काटेगी। आपको जो कुछ भी डोनेट करना है, अगर आपकी ऐसे इच्छा कर रही है तो पीएम केयर फंड पे आप डोनेट कर सकते हैं, जिसमें आपको बता दें डोनेट करते हैं तो गरीबों को उस पैसे से सहयोग दिलाई जाएगी। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार सरकार की ओर से निकल के आई है, बिहार सरकार ने जी हां, आज पटना के लगभग 8 जो डॉक्टर थे उनको निष्कासित यानी हटा दिया है। ये डॉक्टर जो है, आप सभी को बता दें कि कोरोना काल में काम करने से मना कर रहे थे। आपको बता दें, एक तरफ अपनी डॉक्टर जान की बाजी लगा के काम करने के लिए इच्छुक है, तो उसी तरफ दूसरी तरह के डॉक्टर जिनकी मानसिकता इस तरह की है तो वो लोग काम करने से मना कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की निर्देश भी काफी तगड़ी है, जिसके बाद में इस काल में काम करने नहीं अगर है, आपको नहीं करना है तो आप हमेशा के लिए हट जाइए, क्योंकि देश का जरूरत है जब आपको, तो शायद आप इस समय काम करने से अगर मना कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद बड़ी गंभीर स्थिति होती है। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हां, रेल यात्रा को लेकर बेहद बड़ी खबर, गृह मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में यह पहले जारी कर दिया गया था कि मजदूरों के लिए और जो अगर घूमने के लिए कहीं बाहर गया है उनके लिए, साथ ही साथ छात्रों के लिए रेल यात्रा का शुभ आरंभ किया जाएगा। रेल में कम से कम लोग बैठे और लॉकडाउन का पालन भी हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाए, इस तरीके की व्यवस्थाएं होगी। और इस तरीके की व्यवस्थाएं से एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को भेजा जाएगा। उसके बाद में लोगों के सामने समस्याएं ये थी कि क्या लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग बाहर से आएंगे उनको किस तरीके से रखा जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि उनको लॉकडाउन में रखा जाएगा, यानी आपको क्वारंटीन करके रखा जाएगा। इस महाकाल की परिस्थिति जो स्थिति जो चल रही है इसमें बेहद जरूरी है भावनाएं थी। साथ ही साथ रेल यात्रा के टिकट के लिए आपको कहीं भी लाइन लगाने की या फिर रेलवे स्टेशनों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कंपनी या फिर आप उसका फॉर्म फिलअप करके ये बता सकते हैं और आपका पूरा चिंता करती है राज्य सरकार तो आपको बुला सकती है। बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बेहद अहम खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले आप सभी को बता दें कि आज हिंदुस्तान के वो महान डॉक्टरों को हमारा चैनल सलाम करता है। जी हाँ, इस बात को लेके कि वो रात दिन एक करके जी हाँ कोरोना को खत्म करने के लिए, कोरोना काल की स्थिति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए लड़े रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इस समय बेहद बड़ी गंभीर समस्या है देश में और इसी बीच हमारा जो रिकवरी का डेट है यानी जो रिकवरी हम कर रहे हैं, जितना पेशेंट मिल रहे हैं उन पेशेंट को किस तरीके से रिकवरी कर रहे हैं, ये हमारे महान जाबाज डॉक्टरों को सलाम है। हिंदुस्तान के महान जाबाज डॉक्टरों ने ये पूरे विश्व को बताया है कि क्या किस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि रिकवरी डेट यानी रिकवरी जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा यही हो रही है। यानी हमारे डॉक्टर आज महानता की परिचय पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। इस बात की जी हाँ बहुत हमें गर्व होनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर क्या रात क्या दिन एक करके हमारे बचाने के लिए लगे हुए हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। कोटा से आने वाले छात्रों को नहीं रखा जाएगा 14 दिन की लॉकडाउन में। जी हाँ, सरकार के 14 दिन के लॉकडाउन में नहीं रखा जाएगा, यानी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, उनको डायरेक्ट अपने घरों पे भेज दिया जाएगा। एक नए निर्देशानुसार बताया गया कि कोटा में जितने भी बच्चे थे वहाँ के प्रशासन ने वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने उनको लॉकडाउन में अच्छे तरीके से रखा है, यानी बेहद अच्छे तरीके से रखा है। और इस चीज़ की परचम जी हाँ आज लहर रही है इस बात को लेके कि किस तरीके से अब आने वाले लोग जो भी आएंगे वो उसमें मजदूर भाई जो होंगे उनको 14 दिन का यानी बनवास करना होगा। डायरेक्ट वो अपने घरों पे नहीं जा सकते, 14 दिन पहले स्कूलों में गुजारना होगा, जो कि सेंटर बनाया होगा सरकारी सेंटर पे गुजारना होगा। और वहीं छात्रों को इस प्रक्रिया से नहीं गुजारना होगा। दिल्ली सरकार ने अपने छात्रों को बुला लिया है, बिहार सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। वहीं झारखंड सरकार की आज पहली ट्रेन जो है वो रांची स्टेशन पे आकर रुकी। इस बात से खुशी जताते हुए बच्चे उतरे और बच्चे के जो पेरेंट्स थे उन्होंने सरकार को अभिवादन अर्पित किया। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बेहद अहम खबर जो इस वक्त बता रहे हैं। जी केजरीवाल सरकार की ओर से आने वाली कुछ बड़ी खबरें। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बताया कि कोरोना के टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इस मामले में यहाँ पे पेशेंट जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं, तो इससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर लॉकडाउन का सही से पालन कर रहे होंगे तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लगभग 47,000 से ज्यादा लोगों की जांच करा चुकी है और रैपिड टेस्टिंग कराने जा रही है दिल्ली सरकार। रैपिड टेस्टिंग के माध्यम से यानी वो इलाके और दिल्ली से आने वाली एक और भी बड़ी खबर, दिल्ली के सभी जिले यानी रेड जोन में आ रहे हैं। दिल्ली के सभी जिलों को रेड जोन में रखा जा रहा है और सभी जिले रेड जोन हो गए हैं घोषित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, दिल्ली की सभी जिले जो है वो रेड जोन हो चुके हैं, यानी वहां पे पेशेंट की प्रक्रिया काफी ज्यादा तेज हो गई है, बढ़ने की प्रक्रिया काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो यह बेहद जरूरी है, सरकार के लिए चुनौती भरा समय है कि सरकार इसको किस तरीके से हैंडलिंग कर पाती है। तो यह बेहद बड़ी खबर। वहीं केजरीवाल सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि जी हाँ रैपिड टेस्टिंग कराई जाएगी। तो बेहतर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो जानना बेहद जरूरी है। जी हाँ, एबीपी न्यूज के एक शो में, जी हाँ आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के शो में बताया
हैं हमारे योगी मोदी। जी हाँ, योगी सरकार की ओर से आने वाली कुछ बड़ी खबर, जो उन्होंने कहा कि अपने विधायकों का वेतन काट लेंगे पर उन कर्मचारियों का वेतन नहीं काटेंगे जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रातों दिन एक करके मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए इस बात में कोरोना काल की स्थिति से कैसे निपटा जा सके। तो योगी सरकार लगातार अपनी रातों दिन की मेहनत को एक करके इस बात में लगी हुई है कि कोरोना काल की स्थिति से किस तरीके से निकला जा सके। लेकिन वहीं ये खबरें, आगरा जो है आज यूपी का वान बनता हुआ जो नजर आ रहा है। यूपी का वान आपको बता दें, एम्स हॉस्पिटल एंड पैलेस कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स जो बता दें कि छिपा रहे थे कोरोना के पेशेंट को, और वो राज्य सरकार की निगरानी में जब खबरों का पर्दाफाश हुआ तो उन हॉस्पिटलों को सील कर दिया गया है। लेकिन बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यानी राज्य सरकार लगातार इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि किस तरीके से आखिरकार लोगों की टेस्टिंग होगी, और इसी बीच बेहद बड़ी खबर आई कि आप सभी को बता दें कि अब कोरोना काल की स्थिति में एक भी पैसा योगी सरकार नहीं काटेगी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में से। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में खुल सकेंगे दुकानें। कुछ राज्यों में राज्य सरकार की अनुमति से खुल रही हैं राशन और कुछ तमाम जरूरी चीजों की दुकानें। इस बात में ख्याल रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे तरीके से पालन कराया जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके और हमारे लिए। तो बेहद जरूरी है कि आप सब कहीं भी जाएं, किसी बाजार में जाएं, किसी जगह जाएं या बेहद जरूरी कामों से कहीं निकलें, अगर जा भी रहे हैं तो, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दिल्ली और कुछ ऐसे इलाकों जैसा आप हालात ना पैदा करें कि बाजार में जाने के बाद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। इस तरीके की चीज़ों से आपको बहुत बड़ा खतरा मुंह लेना पड़ सकता है। तो ये इस बातों का ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है इस वक्त अभी, और इसी वक्त से आप ये बातों का पालन करें, क्योंकि सरकार की ये लगातार प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोकस दिलाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, ये खबर बहुत चौंका देने वाली है। चाइना की ओर से आने वाली बड़ी खबर। जी हाँ, चाइना ने आपको बता दें कि भारत को किट भेजी थी। कोरोना टेस्टिंग के किट में निगेटिव और पॉजिटिव यानी बार बार ये समस्याएं आ रही थी, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बात की समस्या काफी तेज हो गई, जिसके बाद में टेस्टिंग पे रोक लगा दी गई। कोरोना किट की टेस्टिंग पे रोक लगा दी गई, और इस बात को अब इसका पैसा अभी तक भारत ने पे नहीं किया है, यानी पैसा तो फंसने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो बेहद बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जो चाइना दूतावास है उनका कहना है कि ये जो टेस्टिंग की है किट है ये बेहद अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कई यूरोपियन कंट्रीज यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत इसको अगर गलत कर रहा है तो गलत बात है। और साथ ही साथ भारत के जो डॉक्टर्स, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि इस किट के अंदर कमी है, यानी आज भी जो चाइना है वो लोगों को ठगने में लगा हुआ है। इस बात से हमें बहुत घृणा होती है कि किस तरीके से आखिरकार चाइना एक बार तो इस वायरस को फैला करके पूरे विश्व को तबाह किया, और दूसरी ओर आप सभी को बता दें कि इस किट को बेच करके वो मालूमाल होता जा रहा है, और ये किट जो है वो गड़बड़ कीटें हैं, गलत कीटें हैं। तो बेहद बड़ी खबर। वहीं आपको बता दें अमेरिका में वैक्सीन की लगातार परीक्षणें हो रही हैं। इंसानों पे वैक्सीन डाल डाल के उपयोग किया जा रहा है, और इस बात की प्रयास लगाई जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसकी कोई ना कोई वैक्सीन बनाई ली जा सकेगी। लेकिन फिलहाल ऐसी खबरें हैं कि वैक्सीन के लिए कुछ और भी समय लग सकता है। बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो वैक्सीन के लिए बेहद और भी कुछ समय लगेगा। अमेरिका और समेत कई देश अभी भी परेशान है इस बात को कि आखिरकार किस तरीके से इस महामारी से हम बच सकते हैं और किस तरीके से इसे हम बचाव अपने आप का रख सकते हैं। तो आज के मुख्य समाचार में आप सभी को हमने देश और दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें बताई जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी था। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप सभी से हमारा नम्र रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें रोजाना खबर देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।